सन 1993 में देश में नए तरीके की सियासत जोर पकड़ चुकी थी। उदारीकरण के साथ साथ धार्मिक भावनाएं भी उफान पर थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस और मंडल आयोग लागू होने से राजनीति की पैमाइश बदल चुकी थी। देश का आर्थिक और सामाजिक मिजाज एक नए डायमेंशन का रुख पकड़ चुका था। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में भी सियासत की नई तहजीब अपने अपने विरोधियों को ललकार रही थी। इसी दौर में कांगड़ा जिले से एक शख्सियत ने हिमाचल की सियासत में हल्ला बोला। नाम था गुरुमुख सिंह बाली, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जीएस बाली। अभी तक कांग्रेस और सेवा दल में अहम पदभार ग्रहण कर चुके जीएस बाली ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के आगाज का ऐलान कर दिया। 1954 में कांगड़ा में जन्मे जीएस बाली के सामने न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनी ही पार्टी के कई प्रतिद्वंदियों का सामना करना था। 1993 के विधानसभा चुनाव के लिए जीएस बाली ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोकी। बात कांगड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी पक्की हो गई। एक तरफ बाली समर्थक कांगड़ा में उनके टिकट मिलने की खुशी में जश्न की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दिल्ली में ऐन मौके पर उनका टिकट कट गया। उस दौरान कांगड़ा और हिमाचल की राजनीति पर खास नजर रखने वालों का मानना था कि जीएस बाली के खिलाफ कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने टिकट नहीं मिलने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन राजनीति का नया सूरज तो पहले ही जन्म ले चुका था। 5 साल बाद ही अंदरूनी के सियासत के बादलों को चीरते हुए जीएस बाली की चमक पूरे हिमाचल में बिखर गई। 1998 में बाली ने सीधे दिल्ली मुख्यालय से अपना टिकट सुनिश्चित कराया और उन्हें नगरोटा बगवा विधानसभा की सीट दी गई। इस सीट को लेकर कांग्रेस खेमे के बाली विरोधी खुश थे। कई लोगों ने तो इसे जीएस बाली का बाटरलू करार दिया। जानकार भी नगरोटा बगवा सीट को जीएस बाली के राजनीतिक करियर के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट मान रहे थे, क्योंकि ओबीसी बहुल नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमीनी बुनियाद कई चुनावों से गायब थी। 1993 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार पुरुषोत्तम चौधरी को 3300 वोट मिले थे। ऊपर से केंद्र में अटल और आडवाणी की लहर चल रही थी और हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी हस्ती के रूप में स्थापित थे। विरोधी ये भी मानकर चल रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर बाली जीत भी जाते हैं तो बदहाली और पिछड़ेपन का शिकार नगरोटा बगवा उनके राजनीतिक जीवन को एक टर्म से ज्यादा चलने नहीं देगा। लेकिन तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए जीएस बाली ने न सिर्फ अपने विरोधियों के मंसूबों को ध्वस्त किया, बल्कि अपनी छवि को पहले से और ज्यादा जुझारू और कद्दावर बना दिया। 1998 के चुनाव में कांग्रेस के मंच एरिया की 30 सीटों में से सिर्फ 5 नसीब हुई थी और इसमें से एक सीट नगरोटा बगवा से जीएस बाली जी की थी। जिस दौरान पूरे सूबे में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की आंधी में गायब हो गए थे, उस दौर में जीएस बाली ने कांग्रेस का झंडा मज एरिया से लहरा दिया। हालांकि आगे चलकर जीएस बाली ने नगरोटा बगवा की जनता को यह सम्मान सूद समेत न सिर्फ लौटाया, बल्कि देश के सामने भी एक मिसाल पेश की कि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होता है। जनप्रतिनिधि अगर सही दिशा में काम करे तो बंजर में भी बाग तैयार किए जा सकते हैं। जीएस बाली ने लगातार अपने 20 साल के कार्यकाल में नगरोटा बगवा को पिछड़े से एक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में स्थापित कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एसडीएम ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, अनेकों पॉलिटेक्निक का तोहफा दिया। 20 सालों बाद यहां के लोगों की पर कैपिटल इनकम
किसी भी तरक्की प्रस्त विधानसभा क्षेत्र के बराबर हो गई। वैसे तो जीएस बाली की जिंदगी में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा, लेकिन उनके विषम परिस्थितियों में डटे रहना और जुझारूपन से उनके चरित्र के बारे में काफी कुछ समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।